हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेम की डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक स्टार्ट की हुई है। उसमें मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट कराए थे। उसमें मैं लगभग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करा रहा हूँ। मैंने इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें कुछ एग्जाम्पल कराए थे और कुछ रह गए थे। और मैंने ये भी बताया था कि मैं आगे के जो एग्जाम्पल है मैं अपनी आने वाली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। आज मैं इस वीडियो में जो एग्जाम्पल कराऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे आगे मैं एग्जाम्पल नंबर जो 13 कराऊंगा वे भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। देखो ये वाला एग्जाम्पल आपका उसी मेथड का है जैसे मैंने आपको मेथड बताया था। मैंने आपको मॉड्यूलस के क्वेश्चन बताए थे। इसमें y बराबर दे रखा है x-1 प्लस x-2। इसका भी मोड है, इसका भी मोड है, यानी मॉड्यूलस। उसने कहा इंटरवल दे रखे 0 और 3, ये क्लोज इंटरवल है। उसने बोला था कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है आपको। किस पे? इन इंटरवल पे। तो इन इंटरवल को आप जरा देखो, 0 और 3 है, इनके बीच में क्या वैल्यू आएगी? कौन कौन सी? 1 और 2 आएगी, ठीक। तो आपको किस पे निकालना? एट x बराबर 1 एंड x बराबर 2 पे आपको चेक करके बताना है कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटीन्यूअस दोनों चीज निकालनी है। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी मॉड्यूलस के क्वेश्चन में कि सबसे पहले इसमें फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कैसे कैसे बनाओगे देखो आप। सबसे पहले मैंने बताया था आपका फंक्शन ये गिवन है, ठीक। इसमें सबसे पहले आप इसे इन दोनों को क्या लो? नेगेटिव लो। तो आप इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और जी इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो आपके पास क्या आएगा? यानी 3 माइनस 2x आ जाएगा। यही तो आएगा भाई। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, ये प्लस 2 और 1 3। तो ये कब आया? जब मैंने दोनों वैल्यू किसकी ली? माइनस की ली। इसके बाद अब आप ये वाली पॉजिटिव लो, ये वाली नेगेटिव। तो x-1 और माइनस के x-2। तो y इक्वल टू x-1 माइनस एक्स प्लस 2। तो ये कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये कब आई? जब पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब तीसरा लो। अब क्या करना? आपको दोनों को पॉजिटिव रखना। x-1 प्लस x-2। तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा 2x-3, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x-3 आ गई। ये कब आया है? जब आपने दोनों वैल्यू क्या ली? पॉजिटिवली। तो ऐसे मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल कराया था, उसमें भी लगभग ऐसे ही मैंने मेथड बताया था। अब आप इसको यहाँ पे लिख लो। y इक्वल टू फंक्शन आपके पास है फर्स्ट क्या है जी? 3 माइनस 2x। सेकेंड क्या है? 1 और ये 2x माइनस 3। इसके बाद मैंने पॉइंट बताए थे कि पॉइंट का रिलेशन है आपका, सबसे पहले तो छोटा ले लो, फिर आप 1 और 2 के बीच में, उसके बाद 2 से बड़ा। अब आप बात आती है इक्वल टू की। अगर मैं इसमें इक्वल टू लगाता हूं तो इसमें x बराबर 1 रखो तब भी आंसर 1 ही आएगा, और इसमें इक्वल टू लगाता हूं जब भी 1। और अगर मैं इसमें इक्वल टू लगाता हूं तो इसमें जब भी आपकी वैल्यू देखो ये 2 के बराबर है, जरा इसमें x बराबर 2 रखना तो आंसर 1 आएगा। तो यो भी 2 के बराबर है, इसका आंसर भी 1 ही आएगा, ठीक। यो 1 के बराबर है, इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ये भी 1 के बराबर है, इसमें भी x बराबर रखो, आंसर 1 ही आएगा, ठीक। तो इस बात से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आपको इक्वल टू लेना, कौन सा आपको छोटा लेना। सबसे पहले तो छोटा बना दो, फिर उसके 1 और 2 के बीच में रिलेशन, फिर 2 से बड़ा, और सब में इक्वल टू लगा दो। अब सिंपल आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी निकालना, तो निकालिए। एट x बराबर 0 पे सबसे पहले x बराबर 1 पे सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे। तो यहाँ पे 1 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। अब देख लीजिए 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है? तो 1 से बड़ा आपके पास में ये वाला है, इसकी वैल्यू पहले ही इसने 1 दे रखी है, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो 1 माइनस h आ जाएगा, ये f है भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, यानी 1 से छोटा चेक कर लीजिए। 1 से छोटा सबसे ऊपर का फंक्शन होगा, ये वाला जो है h टेंड्स टू 0, ये है 1 से छोटा। तो इसमें x बराबर अगर आप 1 h रखो तो रख दीजिए, 3 माइनस 2 1 माइनस h रखो इसमें, क्योंकि 1 माइनस h ही तो रखना है यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने इसमें लिमिट पुट करी है 0 और ये माइनस के 2,
तो ये प्लस के 3 और माइनस के 2, इसकी वैल्यू भी आपकी 1 आ गई। इसके बाद 1 के बराबर देख लीजिए, 1 के बराबर जो फंक्शन है उसका मान 1 है। अब आप कहोगे ये भी 1 के बराबर है और ये भी, दोनों में से किसी में भी x बराबर 1 रख लो, आंसर 1 ही आएगा। तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबिलिटी हुआ है, कंटीन्यूअस हुआ, तो फंक्शन आपका कंटीन्यूअस हो गया। इसके नीचे आप लिख भी सकते हो क्या, f1 प्लस h इक्वल टू है f1 माइनस h इक्वल टू है f1 के, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x बराबर 1 पे, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो फॉर्मूला लिमिट टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h यानी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा आपका यही है, इसकी वैल्यू पहले से 1 है और 1 के बराबर भी यही है, तो इसका आंसर तो 0 आ गया। इसके बाद में लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h और यहाँ पे f1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से छोटा देख लीजिए, 1 से छोटा आपका ये, इसमें x के प्लेस पे क्या रखो 1 माइनस h, तो 3 माइनस 2 1 माइनस h, 1 के बराबर कौन सा है, 1 के बराबर ये है, इसकी वैल्यू 1 है अपॉन माइनस h। जब आप इसे सोल्व करोगे तो एक चीज चेक करो, ये तो माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस के 3 और प्लस के 3 तो कैंसिल हो गए, थोड़ा करके बता दूं मैं, लिमिट टेंड्स टू 0 3 माइनस 2 प्लस के 2h और माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब देखो ये प्लस का 3 और ये कैंसिल, इस h से ये h कैंसिल, तो आंसर क्या आया माइनस के 2, तो इसका तो 0 आया और इसका क्या आया माइनस के 2, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के, किस पे 1 पे तो आपका फंक्शन कंटीन्यूअस तो आ गया लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आया, तो मैंने एक पॉइंट पे निकाल के आपको बता दिया किस पे 1 पे जो फंक्शन है आपका फंक्शन कंटीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो x बराबर 2 दे रखा, x बराबर 2 पे आप खुद निकालोगे, x बराबर 2 पे सबसे पहले तो आप कंटीन्यूअस निकालोगे, फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी निकालोगे और आप चेक करके देखोगे कि x बराबर 2 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है, या x बराबर 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, ठीक है ना। अब आप इसे नोट करो, आगे के पॉइंट जो x बराबर 2 है ओनली उस पे आप निकालोगे, नोट कीजिए। देखिए ये जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसको जितनी बार कहा जाए उतनी बार आने के चांसेस है, क्योंकि ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है ये एग्जाम्पल, तो इसको जरूर ध्यान से देख लेना और एग्जाम में करके जरूर जाना है। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, लगभग मैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ, सारे एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक, तो प्लीज आपको सारे के सारे निकालने हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x e की पावर 1 अपॉन x माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन x। उसने क्या बोला, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है लेकिन f0 का मान 0 के इक्वल है। आपको सिद्ध करके दिखाना जो फंक्शन है वो आपका क्या है, कंटीन्यूअस है बट नॉट डेरिवेबल। देखो मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था उसमें एक चीज बताई थी कि क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है, नॉट डेरिवेटिव या नॉट डेरिवेबल या नॉट ए डिफरेंशिएबिलिटी या f डैश डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका सबका मतलब क्या होता है, आपको ये बोल रहा है फंक्शन में कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है एट x बराबर 0 पे, कंटीन्यूअस तो है, तो आपको यही सिद्ध करना, तो निकालिए। तो कंटीन्यूअस निकालने के लिए सबसे पहले तो हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालो 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो आपका जो फंक्शन है इसमें x के प्लेस पे h रखिए, तो यहाँ पे h होगा e की पावर 1 अपॉन h और माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। अब मैंने आपसे ये बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से आप e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लेंगे, तो e की पावर 1 अपॉन h यहां से कॉमन लिया 1, तो यहाँ पे क्या होगा e की पावर माइनस 2 अपॉन h हो जाएगा, भाई ये पावर इसके अपोन में आएगी और ऊपर जाकर इसमें ऐड हो जाएगी, तो 2 अपॉन h होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे करो, e की पावर 1 अपॉन h यहाँ से कॉमन लो, ऐसी ही प्रोसेस इसमें हो जाएगा, ठीक है।
अब इससे आप कैंसिल कर दीजिए ये टर्म, ठीक। तो जब मैं यहाँ पे आपका 0 रखूंगा तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, ठीक। ये किस पे आया, राइट हैंड लिमिट पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, f 0 माइनस h, फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब आप इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखो, माइनस h रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें रखो तो माइनस के h e की पावर माइनस 1 अपॉन h, और ये प्लस का हो जाएगा जब आप माइनस h रखोगे यहाँ पे e की पावर माइनस 1 अपॉन h और प्लस e की पावर, ये भी प्लस का होगा। जब आप इसमें 0 रखोगे तो इसका मान भी 0 आएगा, देखो, और आपकी फंक्शन की वैल्यू भी उसने 0 के इक्वल ही दे रखी है, ये भी, ठीक है ना, 0 पे आपका फंक्शन क्या आ गया, तो कंटिन्यूअस तो हो गया, 0 प्लस h इक्वल टू है 0 माइनस h इक्वल टू है 0 पे। तो यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पे। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस के f 0 अपॉन h। तो ये फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली, देखो ये थी ना, तो आप इस वैल्यू को यहाँ रख दो, देखो यहाँ के बजाय आप यहाँ से भी रख सकते हो कॉमन लेकर, तो यहाँ से रख दो, तो h e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। इसकी वैल्यू 0 है और अपॉन में क्या है जी, h है, ठीक। ये h तो इससे कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या बच गया, ये बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 माइनस e की पावर माइनस 2 अपॉन h हो जाएगा, जैसे प्रोसेस मैंने आपका यहाँ पे बताया था, ठीक है। अब इसमें से भी e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लो, तो 1 अपॉन h यहाँ से कॉमन लो, तो 1 प्लस e की पावर यहाँ पे 2 अपॉन h हो गया, इससे ये कैंसिल। जब आप इसमें लिमिट रखोगे तो इसका मान 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। देखो इसमें बनाते ही माइनस में, अगर मैं लिमिट यहाँ रख देता तो इसका आंसर कुछ और आता, ठीक है। तो e की पावर का जब भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें माइनस का बनाया करो, e की पावर को जब लिमिट रखा करो, तो इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0, देखो ये लिख की, तो आपका आंसर क्या आया, 1 आया आपका राइट हैंड लिमिट पे, वो सॉरी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। अब बात आती है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की, इसका फॉर्मूला है लिमिट टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस के f 0 अपॉन माइनस h। अब आप इस फंक्शन में x के प्लेस पे माइनस h रख दीजिए, इसका मान भी मैंने निकाला था, ये रहा, तो रखो माइनस h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक, अपॉन e की पावर 1 अपॉन h और प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h, इसका मान 0 है, अपॉन में माइनस h है, तो ये माइनस h तो इससे कैंसिल, तो प्रोसीजर लगभग ये बचेगा, ये बचा e की पावर माइनस 1 अपॉन h और माइनस e की पावर 1 अपॉन h। यहाँ पे क्या बच गया, ये माइनस का है, यहाँ पे बचा e की पावर 1 अपॉन h और प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। अब इसमें से भी सेम प्रोसेस यही करिए, यानी e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से तो ये बाहर जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो e की पावर माइनस 2 अपॉन h माइनस के 1 बचेगा, यहाँ से भी e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लो, तो यहाँ पे 1 प्लस e की पावर माइनस 2 अपॉन h होगा, ठीक है, क्योंकि आपने माइनस रखा है ना। हाँ देखो एक चीज है, मतलब जब आप इसकी वैल्यू, ये माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, क्योंकि नीचे दोनों की दोनों टर्म आपकी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसे e की पावर माइनस 2 अपॉन h प्लस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये था ना माइनस का, तो मैंने इसमें माइनस लगा दिया था यहाँ पे, तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस के। अब आप इससे ये कैंसिल कर दो, जब आप इसमें लिमिट रखोगे 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा, वो सॉरी 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, देखो भैया इसका माइनस 1 आएगा, ध्यान से करना है क्वेश्चन, देखो ये है 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या है, माइनस 1 आया, क्योंकि इनकी वैल्यू तो 0 है। तो बताओ ये तो माइनस 1 है और इसकी वैल्यू क्या आई थी, प्लस 1, तो ये कहाँ डिफरेंशिएबिलिटी हुआ, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के,
नीचे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, नीचे स्टेटमेंट आप लिखोगे द फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है ये थोड़ा सा चेंज दे रखा है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है आपको एक फंक्शन दे रखा एफ एक्स बराबर ई की पावर, ये -1/x² है, साइन 1/x। उसने कहा है एफ नॉट इक्वल टू 0, एफ 0 का मान 0। उसने कहा सो दैट एवरी पॉइंट एफ हैज ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड दिस इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। उसने क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला कि आपको सबसे पहले तो इसके पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी, फिर उसके बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब इसका डेरिवेटिव करके आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। ठीक है, क्या करना है आपको सिद्ध करके दिखाना एट एवरी पॉइंट एफ, एफ के जो पॉइंट है उस पे सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी आपको दिखानी है, और फिर इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करने के बाद आपको कंटिन्यूअस निकालना है। ठीक, तो देखो इस एग्जाम्पल को, तो सबसे पहले एट एक्स बराबर 0 पे आप राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लो। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया 0 + h माइनस के f0/h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h का मतलब है इस फंक्शन में आप क्या रख दो, h रख दो, तो साइन 1/h आएगा। f0 का मान उसने 0 दे ही रखा, ये आ गया h। ठीक, इसकी वैल्यू तो आपके पास है ये रही 0। अब इसे सोल्व करने का प्रोसेस ये है, लिमिट ये आपका जो माइनस है ना इसे अपोन में ले आओ, ऐसे लिख लो 1/h, इसे लिखो h e की पावर 1/h²। ठीक, अब आप जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ या यहाँ पे 0 रखता हूँ तो एक बात बताओ, यहाँ e की पावर 1/0 तो 1/0 इन्फिनिटिव, तो ये e की पावर इन्फिनिटिव की वैल्यू इन्फिनिटिव, तो ये सारा इन्फिनिटिव होगा फिर, और 1/∞ क्या होता है जी, 0 हो जाता है। ठीक, अब निकालो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h माइनस f0/-h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h का मतलब है आप फंक्शन में -h रखो। तो देखो इसमें अगर -h रखोगे तो फर्क तो कोई पड़ने वाला नहीं, क्योंकि माइनस के 1/x² है, तो x की जगह जब आप -h रखोगे तब भी आपका माइनस प्लस हो जाएगा, तो e की पावर -h² ही रहेगा, साइन -1/h। इसका मान 0 है, अपोन में -h है। अब इसको भी आप अपोन में ले आओ, तो आप जब अपोन में लिखोगे तो ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा साइन -1/h, इसे ऐसे लिख लो e की पावर 1/h² और माइनस के h। इसमें वैल्यू रखो, इसका मान भी 0 यहाँ पे रखोगे, ये होगा इन्फिनिटिव और 1/∞ 0। तो आप एक चीज बोल सकते हो कि जी फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी तो है किस पर, x बराबर 0 पे। अब बात आती है f' की डेरिवेटिव, तो करिए। तो फर्स्ट तो एज इट इज, इसका क्या होगा cos 1/x, और 1/x का -1/x² प्लस फिर sin x एज इट इज 1/x, इसका e की पावर x का e की पावर x, फिर इसका भी तो होगा 2x की पावर 3, ये जो माइनस का है। ठीक, अब इसे थोड़ा सोल्व कर लो, तो इसे ऐसे लिख सकते हो -e की पावर -1/x²/x²। भाई इसे पहले लिख लो यहाँ पे, तो आपके पास क्या बचा cos 1/x। इसको भी जरा देख लो, इसमें भी माइनस के 2/x की पावर 3 और आपका e की पावर -1/x², यहाँ पे बचेगा sin 1/x। अब आप इसमें से कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से f', तो कॉमन एक तो e की पावर 1/x² आ रहा है माइनस का। ठीक है, यहाँ पे को लिख लूं e की पावर -1/x² और x², ये भी तो आ रहा है कॉमन में, तो ये पूरा ही प्रोसेस कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के cos 1/x, यहाँ पे क्या बचा -2/x बचेगा, क्योंकि एक स्क्वायर तो बाहर और साइन 1/x आएगा। हमारे पास ये फंक्शन आया है। अब इस पे आप क्या करोगे, एट x बराबर 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालो, तो निकालिए f' 0 + h, लिमिट
h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, f 0 प्लस h नहीं, f डैश 0 प्लस h। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, h रख दीजिए, तो रखिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर ये होगा माइनस के 1 अपॉन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये h स्क्वायर है, ये cos 1 अपॉन h, और यहां से 2 अपॉन h साइन 1 अपॉन h, ये रख दिया जी। अब जरा एक बात देखिए, अगर मैं इसे माइनस वाले को अपॉन में लेकर जाता हूं तो यहां से अपॉन में आने के बाद में ये क्या प्रोसीज होगा, तो अपॉन में आएगा और मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, तो जब मैं इसे अपॉन में लिखूंगा तो ये प्रोसेस लगभग ऐसा नहीं हो जाएगा, वो सॉरी ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा। अपॉन में आने के बाद में देखो ये माइनस का अपॉन में आएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहां मैंने अपनी लिमिट रखी थी तो आंसर क्या आता, 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, और जब आप देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालोगे यानी f डैश 0 माइनस h की वैल्यू निकालोगे, वो भी आपकी क्या आएगी, 0, और f डैश 0 की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। यानी आप इस फंक्शन में x बराबर 0 रखोगे तो इस अपॉन में ले जाओ, ये भी सारा 1 अपॉन 0 मतलब के इन्फिनिटिव 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या होगा, 0 होगा, इसमें e की पावर ये इन्फिनिटिव होगा माइनस इन्फिनिटिव, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये सारा 0 ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो इससे आगे का प्रोसेस, इसकी वैल्यू आप निकालना, इसकी भी 0 आएगी और इसकी भी, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे f डैश 0 प्लस h इक्वल टू है f डैश 0 माइनस h के इक्वल टू है f डैश 0 के, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक, अब बाकी आप जो है ना निकाल सकते हो, मैंने एक वैल्यू निकाल ली, इसे डायरेक्ट लिख दिया, इसे चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल थे। अच्छा एक चीज बताओ, आपकी एग्जाम में जो है ना एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं, और ये एग्जाम्पल 14 आपका लास्ट था, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये चैप्टर भी लगभग आपका कंप्लीट हो गया। इसमें मैं आपको बताता हूँ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से करने हैं। आपकी जहां पे एक्सरसाइज स्टार्ट है 168 पेज पे, तो 168 पेज पे आपका एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफी इंपोर्टेंट है, और एक क्वेश्चन नंबर 10। देखो करने तो आपको सारे ही है, और मैंने सारे ही आपको वीडियो में कराए हुए हैं। ठीक, तो आप सारी मेरी वीडियो देख लेना, उनमें सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इंपोर्टेंट है। और जो है ना आपके एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने आपके बोर्ड पे कराए हैं इसमें लेक्चर में या इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको जो एग्जाम्पल कराए हैं, वे सारे के सारे मैंने इंपोर्टेंट ही कराए हैं। ठीक, क्योंकि इसी चैप्टर में केवल यही आपको एग्जाम्पल करने हैं जो जो मैंने बताया है। ठीक, उससे अलावा और कुछ आपको करना नहीं है। एग्जाम में आएंगे, इन्हीं एग्जाम्पलों में से आपके क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने एक्सरसाइज में कराए हैं उन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, उससे बाहर कुछ नहीं आने का, क्योंकि मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है, जो है ना मैंने इसके कंप्लीट सॉल्यूशन आपके डाल रखे हैं, एक्सरसाइज के भी और एग्जाम्पल के भी। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। ठीक है ना, और जो आपका नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर काफी इंपोर्टेंट होगा। देखो मैं आपको सारे के सारे चैप्टर कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई चैप्टर छोड़ दूंगा या कोई चैप्टर ये बोल दूंगा कि ये चैप्टर इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, और 1 या 2 दिन के बाद में मैं आपको जो नेक्स्ट बुक है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस, उसकी वीडियो भी आपकी डाल दूंगा। ठीक है ना, कंबाइंड उसकी भी चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।